नमस्कार, इंडिया सुपरफास्ट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। चलिए शुरुआत करते हैं खबरें रफ्तार से। रामलला के दर्शन मार्ग पर असलहे के साथ दबोचा गया युवक, पूछताछ कर रही सुरक्षा एजेंसी। आगरा में चांदी कारोबारी के घर लूट विरोध करने पर पत्नी की हत्या, मुखबिर नातन को कमरे में किया बंद। बागपत के आस्था अस्पताल में लगी आग, मशक्कत के बाद काबू, जांच पड़ताल जारी। नक्सलियों की आईआईटी ब्लास्ट को दहला गांव, 2 महिला गंभीर रूप से घायल, ग्रामीण के घर छिपा रखा था बम। वाराणसी में एनडीए और इंडिया गठबंधन की ताबड़तोड़ सभाएं, काशी में लगा सियासी जमघट। बेमेतरा ब्लास्ट में दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर रही सरकार, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का आरोप। समस्तीपुर में शिक्षक नाबालिगा के साथ सालों से कर रहा था यौन शोषण, पुलिस ने पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी की दर्ज। सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट को लेकर योगी के मंत्री ने दर्ज कराई एफआईआर, पुलिस ने ग्रुप एडमिन को किया गिरफ्तार। पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट मामले में बड़ी कार्रवाई, 2 डॉक्टर गिरफ्तार, ब्लड रिपोर्ट में हेरफेर का आरोप। आगरा के ब्रश गोदाम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। कानपुर में कुत्तों ने 2 बच्चों पर किया हमला, एक को नोच नोच कर मार डाला, दूसरी की हालत गंभीर। बनारस की सड़कों पर मॉर्निंग वॉक करने निकले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बोले विपक्ष ने पहले ही घुटने टेक दिए। बंगाल में रेमल ने मचाई तबाही, पेड़, बिजली के खंभे उखड़े, घरों की छतें उड़ी, लाखों घरों में छाया अंधेरा। पटना की गंगा नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत, एक ही परिवार के थे सभी। मोतिहारी में किसानों की तेज धार हथियार से गला रेत कर हत्या, इलाके में सनसनी। व्यापारी नारंग के घर से 78 घंटे बाद लौटी आयकर विभाग की टीम, 2 ठिकानों पर कार्रवाई जारी। भीषण गर्मी में बिजली कटौती के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, हाईवे पर किया प्रदर्शन। फतेहपुर में सीएचसी के निर्माण में अनियमितता की जांच करने पहुंचे एईएन को ग्रामीणों ने घेरा, वीडियो हुआ वायरल। शेयर बाजार में नया रिकॉर्ड, सेंसेक्स निफ्टी नए ऐतिहासिक शिखर पर पहुंची। चल सकता है भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता, आम चुनाव की घोषणा के बाद बड़ी आशंका। एआई से जाएगी सारी नौकरियां, मस्क ने कहा सिर्फ शौक के लिए करना होगा काम। फिर ताइवान के पास दिखे 21 चीनी सैन्य विमान, 11 नौसैनिक, 4 तटरक्षक जहाज, जवाबी कार्रवाई की तैयारी। हमास से इजरायल में फिर तेज हुई जंग, राफा में नागरिकों के मारे जाने में नेतन्याहू सरकार ने दी सफाई। नासा ने लॉन्च किया पहला छोटा जलवायु उपग्रह, ध्रुवीय जलवायु परिवर्तन के असर के बारे में मिलेगी जानकारी। दीपा कमराकर ने मचाया इतिहास, एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक बनी। चक्रवाती तूफान रेमल के चलते एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात, 5 अतिरिक्त टीमें स्टैंड बाय मोड में रखी गई। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों ने जारी किया अलर्ट, कल दोपहर से 21 घंटे के लिए उड़ान संचालक को निलंबन करने का दिया फैसला। डायमंड हार्बर में नौका सेवाएं भी कर दी गई बंद। चक्रवात के कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर सभी कार्गो और कंटेनर हैंडलिंग परिचालन आज सुबह तक बंद। मछुआरों को सुबह तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी से बाहर रहने की चेतावनी। रेमल के चलते उत्तरी ओडिशा के तटीय जिले बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में भारी बारिश, मयूरभंज में भी भारी बारिश होने की संभावना। आज और कल असम और मेघालय में हो सकती है भारी बारिश। भारतीय तटरक्षक ने 9 आपदा राहत टीमों को पश्चिम बंगाल के हल्दिया और फ्रेजरगंज में, ओडिशा के पारादीप और गोपालपुर में स्टैंड बाय पर रखा ताकि समुद्र में जान माल का न हो कोई नुकसान। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने चक्रवात रेमल पर की आपातकालीन समीक्षा बैठक, बोले बंगाल आत्मविश्वास और साहस के साथ संकट का सामना करने के लिए तैयार, आत्मविश्वास प्रभावी और सक्रिय रूप से करेंगे इस तूफान का सामना। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया, तीसरी बार आईपीएल ट्रॉफी का खिताब किया अपने नाम। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 114 रनों का दिया टारगेट, केकेआर ने 2 विकेट गंवाकर 10.3 ओवरों में अपने नाम किया खिताब। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में केकेआर ने मचाया धमाल, 8 विकेट से सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। पहली बार बिना गौतम गंभीर के केकेआर ने जीता खिताब। गंभीर की कप्तानी में 2012 और 2014 आईपीएल सीजन के फाइनल में की थी एंट्री। केकेआर की जीत पर बोली पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एक्स पर किया ट्वीट, लिखा कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत से पूरे बंगाल में जश्न का माहौल। यूपी के वाराणसी पहुंचे एमपी के सीएम मोहन यादव, श्री काल भैरव मंदिर और गंगा ललिता घाट पर की पूजा अर्चना, जीत का लिया आशीर्वाद। जम्मू में संगर्द स्टेशन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी, घटना के बाद से ही ट्रैक पर मरम्मत का काम जारी। राजस्थान के फलौदी में अधिकतम तापमान 49.8 डिग्री दर्ज, दिल्ली के मुंगेशपुर में 48.3 डिग्री, जबकि उत्तर प्रदेश के झांसी में 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। दिल्ली के विवेक विहार में आग लगने से अब तक 7 बच्चों की मौत, 5 बच्चे अभी खतरे में, इलाज जारी।
बेबी केयर सेंटर अग्निकांड मामले में पुलिस का एक्शन जारी। एफआईआर में जोड़ी 2 और धाराएं। दिल्ली पुलिस ने बेबी केयर सेंटर के मालिक नवन कीची को किया गिरफ्तार। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर आकाश को भी हो चुकी है गिरफ्तारी। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर में धमाके से लगी आग आसपास के दुकानों में भी आग की चपेट में आई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हादसे पर जताया शोक, परिजनों को दिया हर संभव मदद का ऐलान। बोले घटना की जांच हो रही है, नहीं बख्शे जाएंगे जिम्मेदार लोग। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने घटना पर जाहिर किया शोक। बोले गलत काम करने वालों के लिए सुनिश्चित होगी सजा। दिल्ली के न्यू बॉर्न बेबी केयर अस्पताल की घटना पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा दिल्ली में लगातार हो रही आग लगने की घटनाएं, हर बार जांच बैठती लेकिन नहीं आती रिपोर्ट। केजरीवाल कर इसकी समीक्षा। ओडिशा के मयूरभंज में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रोड शो में भारी भीड़ रही मौजूद। बीजेपी के समर्थन में लगे नारे। रोड शो के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा यहां के नागरिकों को नहीं मिलता रोजगार, इसलिए सत्ता से बेदखल होगी राज्य सरकार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में चक्रवात रेमल के मद्देनजर ट्रेनों को रेलवे ट्रैक से बांधा गया। एमडी के मुताबिक टकराने के बाद तबाही मचा सकता है रेमल। बेबी केयर सेंटर अग्निकांड में नई खुलासे 31 मार्च को खत्म हो गई थी। अस्पताल की एनओसी जरूरत से ज्यादा लगा रखे थे बेड। गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में लगी आग में अब तक 28 लोगों ने गंवाई जान। मृतकों में 12 बच्चे शामिल, 25 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। दिल्ली पुलिस ने बेबी केयर न्यू बॉर्न हॉस्पिटल के मालिक नवन चीची के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बेबी केयर सेंटर के नीचे चल रहा था अवैध ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग का काम। वीकेंड की वजह से 500 की जगह 99 का दिया जा रहा था टिकट, इसलिए जुटी थी भारी भीड़। किराए की 2 एकड़ जमीन पर 2020 में बनाया गया था 3 मंजिला गेम जोन। लकड़ी और टीन शेड पर खड़ा था गेम जोन का स्ट्रक्चर। कई जगह चल रहा था रिपेयरिंग और रेनोवेशन का काम। रिपेयरिंग और रेनोवेशन के चलते भड़की चिंगारी। सीढ़ी पर वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी से हुआ ब्लास्ट। डोम कपड़े और फाइबर से बने होने की वजह से जला गेम जोन का स्ट्रक्चर। लकड़ी, टीन और थर्मोकॉल शीट से बने होने की वजह से चिंगारी ने पकड़ी आग। गेम जोन में भारी मात्रा में मौजूद था ज्वलनशील पदार्थ। 2000 लीटर डीजल और 1500 लीटर पेट्रोल किया गया था स्टोर पेट्रोल की वजह से भड़की आग। गेम जोन मालिक के खिलाफ पुलिस का एक्शन। मालिक सहित 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। क्राइम ब्रांच ने कई आरोपियों को लिया हिरासत में। राजकोट अग्निकांड का गुजरात हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। हादसे को बताया मानव निर्मित आपदा। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत के सभी गेम जोन की मांगी डिटेल 24 घंटे के अंदर चारों महानगरों की महानगर पालिकाओं की जानकारी देने के आदेश। अग्निकांड में एक और खुलासा। गेम जोन के मालिक लोगों से भरवाते थे फॉर्म। खेल के दौरान घायल या मौत होने पर नहीं होती थी जिम्मेदारी। यूपी के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसे में 12 श्रद्धालुओं की मौत, 23 लोग घायल। गोला गोरखनाथ मार्ग पर खुटार के पास ढाबे पर खड़ी बस में डंपर ने मारी टक्कर के बाद बस पर ही पलट गया डंपर। पूर्णागिरि दर्शन को जा रहे थे सभी श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुजरा वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया अपमानजनक। बोले यह बहुत ही बुरा, उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का खड़गे पर पलटवार। कहा बिहार के लोग सब कुछ जानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं है कोई ज्ञान। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पीएम पर हमला। बोले जनता कर रही हिसाब लेने की तैयारी। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन का पलटवार। बोले तेजस्वी भूल गए कि लोग पीएम से करते हैं प्यार, इस बार करेंगे सभी सीटें पार। यूपी के बलिया में सपा मुखिया अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। बोले जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जबान भी लड़खड़ा जाती है, यही नतीजा है कि पीएम इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। पंजाब के होशियारपुर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का रोड शो। कहा सत्ता में आया तो दिल्ली की जनता की तरह आपका भी बिजली बिल कर दूंगा जीरो। राजस्थान के बीकानेर में गर्मी और हीट वेव जारी। लोगों को हो रही दिक्कत, गर्मी से बचने के लिए लोग कर रहे तरह तरह के उपाय। यूपी के रायबरेली में शहर चाय की दुकान पर जमकर मारपीट। डंडे और लात घूंसों से एक दूसरे को पीटते दिखे लोग, वीडियो वायरल। बुलंदशहर के चौतारी थाने में तैनात पुलिसकर्मी विकास तोमर ने बचाई बंदरों की जान। गर्मी के चलते हुआ था बेहोश, पानी पिलाकर बचाई जान। यूपी के फिरोजाबाद में रॉक ऑन होटल में एक युवक ने लगाई फांसी। मौके से युवक के पास मिला सुसाइड नोट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के नासिक में आयकर विभाग की छापेमारी। शहर के सर्राफा कारोबार के घर समेत अन्य ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई। 30 घंटे की जांच के बाद 26 करोड़ रुपए नकदी बरामद। धनबाद के जीटी रोड पर कल्याणपुर के पास सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। वैन और कंटेनर से टक्कर के चलते हुआ हादसा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झारखंड के बाढ़ में बाइक सवार अपराधियों ने मां बेटी को मारी गोली। पति से चल रहा महिला का विवाद। पुलिस ने कई खोखे किए बरामद। बाढ़ एनटीपीसी थाना क्षेत्र के सैनौरा गांव में गंगा स्नान के दौरान 4 बच्चे की डूबने से मौत। एक ही परिवार के बताए जा रहे सभी बच्चे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव। बेतिया के नरकटियागंज में एक युवक की मौत। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजली के तार के छूने के चलते कंटेनर में लगी आग। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हुआ हादसा। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने बुझाई आग।
बिहार के शेखपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव पर जानलेवा हमला। 2002 में भी प्रभात पांडे पर चुनाव के दौरान हुआ था हमला। पुलिस जांच में जुटी। खबरें खटाखट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट। नमस्कार।